वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर10 प्रांशल सिंह। जैसा कि हमें पता है कि हम लोग कुमार मित्तल की न्यूमेरिकल सीरीज को हल कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे क्या रहा है, पहले ये बात करते हैं। बोलता है कि एक यूरेनियम 92,238, यूरेनियम का कोई कण है 92,238, बोला परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। अब इस चीज को समझना, किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। पहले तो हम ये जान लेते हैं, यूरेनियम जो ये है रेडियो एक्टिव तत्व है, और ये अल्फा और बीटा और गामा इन किरणों का लगातार उत्सर्जन करता है। अब उसने बताया कि यूरेनियम 92,238 है, एक अल्फा कण विघटित करता है, और वो कितनी दूर पर हो जाता है आपका 9 × 10⁻⁻15 मीटर। जिस समय एक अल्फा कण उत्सर्जित करेगा बेटा, तो इसमें एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो अल्फा कण पे ये आवेश होता है, वो भी पॉजिटिव। मतलब आप बोल सकते हैं 2 प्रोटॉन के बराबर उसमें क्या होगा, आवेश होगा, वो भी पॉजिटिव। तो यहां अगर देखेंगे 92 यूरेनियम था तो ये 90 बचेगा, और ये विघटित होकर यहां अल्फा आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज ये हो जाएगा, और 19 × 1 × 10⁻⁻19 का यहां पे चार्ज हो जाएगा। डिस्टेंस उसने दे दी। अब इसको समझते हैं कि Q1 आपका क्या होगा, 19 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। Q2 क्या होगा, अल्फा के बराबर होगा 3 × 2 × 10⁻⁻19 कूलम। डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल क्या दे रहा है आपको, 9 × 10⁻⁻15 मीटर। अब पूछ रहा है कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी या बल की वैल्यू क्या होगी। तो इजीली आप देख रहे हो कूलम फोर्स का अगर फॉर्मूला आप लगाएंगे तो इजीली ये सॉल्व होने वाला है। आपके पास फॉर्मूला क्या है, वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा 9 × 10⁻9। Q1 कितना है, 19 × 1.6 × 10⁻⁻19। Q2 कितना है आपका, 3.2 × 10⁻⁻19। R स्क्वायर होता है 2 टाइम्स हो जाएगा ये और ये एक से ये जाएगा, ये 10 हो जाएगा आपका। 15 और 15 पावर जुड़ जाएंगी, 30 हो जाएंगी। अब इसको सॉल्व करिए आप, ये एक पावर ये थी तो कहीं ना कहीं ये 10⁻10 हो जाएगा आपका। 10⁻10 हो गया, ये 1.6 हो गया, 3.2 हो गया, 19 और 19 पावर ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगी 10⁻38। नीचे देखेंगे तो 10⁻15 10⁻15 ऐड होके आएगा तो 10⁻−30 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, ये घट जाएगा इसमें 1.6 × 3.2 × 10⁻38 + 10। पॉइंट आप हटाएंगे तो ये हो जाएगा 16 × 32 × 10⁻28 हो जाएगा। नीचे 2 पावर और वो हो जाएंगे पॉइंट हटाने से, तो ये 10⁻−28 बचेगा। कैसे पावर हो जाएंगे इसको समझ लेते हैं। 10⁻−30 होगा, ये 100 हो जाएगा, 1 पॉइंट ये हटेगा, 1 पॉइंट ये 2 पावर कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी, तो 16 × 32 × 10⁻−28 बटे यहां देखोगे 10⁻−28 होगा। ये पावर सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 512 न्यूटन। तो यहां पे आपको फोर्स का वैल्यू कितना मिलेगा, 512 न्यूटन। बात करते हैं यूरेनियम 92,235 से जब एक अल्फा पार्टिकल क्या करेगा, निकलेगा, और वो 9 × 10⁻−15 मीटर की दूरी पे रुकेगा जाके, तब उनके बीच का जो फोर्स होगा तो वो होगा आपका 512 न्यूटन।
अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 दे क्या रहा है पहले ये समझते हैं। बोला दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पे है। हमने मान लिया कि हमारे पास दो अल्फा पार्टिकल हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2। एक दूसरे से जो दूरी है इनकी 0.1 एंगस्ट्रॉम की। अगर मीटर में लिखेंगे तो 0.1 गुणे 10 की घाते -10 मीटर। चलिए, बोल रहा है दूरी पर है, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल बोल रहा है। प्रतिकर्षण बल क्यों बोलेगा? क्योंकि दोनों पॉजिटिव होंगे, सेम चार्ज जब होंगे तो एक दूसरे के बीच में प्रतिकर्षण आएगा जरूर। इस वजह से वो बोल रहा है कि दोनों क्या एक दूसरे जो प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना होगा। मतलब इन दोनों के बीच लगने वाला जो Fe होगा वो Fg का कितने गुना होगा। चलिए पहले देख लेते हैं। अगर इसके Q1 की बात करें तो अल्फा पार्टिकल फर्स्ट का चार्ज ये हो जाएगा, Q2 की बात करें तो फर्स्ट सेकेंड का चार्ज भी यही हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल तो सेम है। R की बात करें बेटा 0.1 एंगस्ट्रॉम दिया था, हमने कैलकुलेट कर लिया मीटर में, तो ये आ गया हमारा। और कहीं ना कहीं Fe जब निकालने जाएंगे हम तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। देन वैल्यू अगर करोगे तो 9 × 10⁹ इंटू Q1 3.2 10⁻⁻19, Q2 3.2 × 10⁻⁻19 अपॉन R स्क्वायर 0.1 गुणे 10 की घाते -10, 0.1 गुणे 10 की घाते -10। अब ये तो Fe का वैल्यू हो गया। अब यहां बोल रहे गुरुत्वाकर्षण बल, उसके लिए हम Fg का वैल्यू निकालेंगे। किसका निकालेंगे? इसके लिए एक चीज पता होनी चाहिए, इस अल्फा पार्टिकल का मास जो हमारा m1 बराबर m2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 6.6 गुणे 10 की घाते -27 किलोग्राम। R आपका वही सेम रहेगा 0.1 गुणे 10 की घाते -10 मीटर। अब हम बात करेंगे Fg की, तो Fg बराबर होता है Gm1 m2 अपान R स्क्वायर। G का वैल्यू देखेंगे अगर तो G का वैल्यू होता है 6.7 गुणे 10 की घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चलिए कैलकुलेट करते हैं। Fg बराबर हो जाएगा, G का वैल्यू हमने रख दिया, m1 आपका हो गया 10 की घाते -27, m2 आपका हो गया 6.6 गुणे 10 की घाते -27 अपान R स्क्वायर 0.1 गुणे 10⁻10, 0.1 गुणे 10⁻10। अब हमसे वैल्यू वो पूछ किसकी रहा है कि Fe अपान Fg कितना होगा, कि Fe अपान Fg का मान कितना होगा। Fe अपान Fg का वैल्यू हमको फाइंड करना है। देन हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। Fe कितना था हमारा? Fe था भैया 9 गुणे 10 की घाते 9, 3.2 गुणे 10 की घाते -19, 3.2 गुणे 10 की घाते -19 अपान 0.1 गुणे 10 की घाते -10, 0.1 गुणे 10 की घाते -10। Fg कितना निकाल के लाए हैं हम लोग? 6.7 गुणे 10 की घाते 11, 6.6 गुणे 10 की घाते -27, 6.6 गुणे 10 की घाते -27 अपॉन 0.1 × 10⁻10, 0.1 × 10⁻10। ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। इसकी पावर और कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको वैल्यू मिलेगी 291.852 गुणे 10 की घाते -43 न्यूटन। और ये किसकी वैल्यू होगी? Fg की। ये किसकी होगी? या तो डायरेक्ट हल कर देते हैं हम आपका, तो ये आ जाएगा आपका 9 × 16 10⁻⁷
और नीचे आपका हो जाएगा 291 इंटू 852 टू 10 टू पावर माइनस 43। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये पावर चली जाएगी ऊपर तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3.16 इंटू 10 टू पावर माइनस 35। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा और हम देख लेते हैं, अगर पावर की बात करेंगे 19 और 19 38 हो जाएगा आपका, वो भी माइनस का, और 38 में से 9 जाएंगे तो आपका आ जाएगा 29। ऐसे ही पावर यहाँ देख लेंगे 27 27 54 हो जाएगा, माइनस 11 ये हो जाएगा। ऐसे ही पावर को रिप्लेस करके ऊपर ले जाएंगे तो ये फाइनल आपका 10 की घाते -7 ऊपर बचेगा और 10 की घाते -43 नीचे बचेगा। इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इसको आप डिवाइड कर लेंगे 3.16 इंटू 10 टू पावर माइनस 35 आ जाएगा। तो इसको हम दोबारा इधर लिख देते हैं, अगर दिखाई नहीं दे रहा है 10 टू पावर 35। तो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो FE अपान FG जो होगा वो हमारा होगा 3.16 गुणे 10 की घाते 35। कहने का मतलब वो गुरुत्वाकर्षण बल से इतने गुना ज्यादा होगा। इसी तरीके से इसके आगे आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 दे रहा है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए आप। तो इसकी न्यूमेरिकल सीरीज और सेकेंड पेपर की न्यूमेरिकल सीरीज दोनों ही बड़ी आसानी से चालू होने वाली। रही बात बच्चे जो बोल रहे थे थ्योरी के लिए, तो उसके लिए हम लोग मेजर टॉपिक उठाएंगे और एक एक लेसन का आपको आराम से बिल्कुल विस्तृत तरीके से बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।